राधा रानी की जय। तो मेरे प्यारे भक्तों कैसे बोलना पड़ेगा? राधे राधे। और शंबरासुर राक्षस आया। उस शंबरासुर ने उस प्रद्युम्न को, उस पुत्र को, उस बालक को विद्यावती नाम की जो उनके रसोई घर में भोजन बनाती थी उसको दे दिया कि हम क्या करेंगे, इसका पालन पोषण करेंगे। और विद्यावती उसका बड़ी प्रेम से, श्रद्धा से सेवा कर रही है, अपने पुत्र की भांति उसको पाल रही है, उसको मायावी शक्तियां भी सिखाई। और नारद जी आगे और कहने लगे, विद्यावती ये आपका पति है, आप पूर्व जन्म की रति हो और ये आपके कामदेव हैं। कहते हैं कि जब शिवती सर नयन उभारा, मेरे खत काम भयो सरी जारा। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। नारद जी कहते हैं जब शिव शंकर भगवान ने तीसरे नेत्र को खोल करके कामदेव को वश किया था और आपसे वचन दिया था कि द्वापर में मैं कामदेव गोविंद के पुत्र प्रद्युम्न बनकर के जन्म लेंगे और आपको आपके पति की प्राप्ति हो जाएगी। अब तो विद्यावती का भाव बदल गया, पहले तो पुत्र का भाव था, अब पति का भाव आ गया। और योग माया से, मायावी शक्ति से उसे बड़ी जल्दी बड़ा कर दिया और शंबरासुर को मार के अपनी पत्नी को साथ लेकर के द्वारका में आ गया। कहते हैं कि जब प्रद्युम्न चोरी हुए थे, जब मेरे गोविंद का एक ही विवाह हुआ था, वो भी रुक्मिणी के साथ, और जब वापस आए तो 16,107 विवाह और हुए पाए। दूसरा विवाह जामवती के साथ में हुआ। परीक्षित के द्वारा पूछ रहा कि गुरुजी ये भालू की बेटी श्री कृष्ण की पत्नी कैसे बनी, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। कहते हैं सुखदेव जी महाराज बताते हैं, द्वारका में एक राजा आया था, नाम था उसका सत्यराजित, बड़ा प्रतापी राजा था। उनके पास एक मणि थी, मणि का नाम था स्मंतक मणि, और उस स्मंतक मणि की नित्य प्रति 10 घंटे पूजा करनी पड़ती थी, तब जाके वो 8 भार सोना देती थी प्रतिदिन, रोज 8 भार यानी 2 क्विंटल 200 केजी सोना प्रति रोज देती थी, नित्य प्रति। और मेरे गोविंद ने उस मणि को देखा और कहने लगे कि सत्यराजित से कि आपके घर में कितने बंदे हैं? उन्होंने कहा 3.5। 3.5? तो आप इतने सोने का क्या करोगे? आप हमारे खजाने में इसको जमा कर दो, पूरी प्रजा का पालन पोषण होता रहेगा। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं नहीं दे सकता, आप चाहे बुरा मानो या भला मानो, पर मैं इस मणि को नहीं दूंगा। ठीक है भाई, तेरी वस्तु है, तेरी मणि है, देना है दे दे, नहीं देना मत दे। और घर जाकर के अपनी पत्नी से कहने लगे, आज पता है गोविंद ने मेरी मणि को मांगा। तो पत्नी कह रही, आपने क्या कहा? मैंने मना कर दिया। बिल्कुल सही किया आपने, क्यों दे दे, हमारी मणि है, कोई ऐसी फ्री में थोड़ी नहीं आती मणियां। सही कहा आपने, सही कह आए, अच्छा बोल के आए हो कि हम क्यों दे दें। और दूसरे दिन उसका भाई प्रसेन नामक वो उसको पहन करके गले में और जंगल में शिकार करने के लिए चला गया, और उसको एक शेर ने मार दिया, उसकी मणि को छिना लिया। अब कहते हैं जब वापस नहीं आया प्रसेन, तो सत्यराजित कहने लगे कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भाई को गोविंद ने मार दिया हो और मणि को ले लिया हो, क्योंकि वो सभा में मेरे से मणि को मांग रहे थे, मैंने इनकार कर दिया था। कहते हैं करने करने जपे जपे, एक दूसरे के कान में होते हुए, क्योंकि हमारी माताओं का स्वभाव होता है ना, बड़ा कोमल होता है। अगर माता को कोई बात बता दी, कोई गलती नहीं की, अगर आपने ये बता दी कि किसी को बतानी नहीं है, तो आपने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आपने बता दिया कि
आज हमारे यहाँ पर ना बड़ा बुरा हो गया, हमारे यहाँ चोरी हो गई या हमारे यहाँ लड़का हुआ है या कुछ भी हो जाए, बस एक किसी को बता दो, वो कहीं जाएगी, पता है बहन आज क्या हुआ, क्या हुआ, फलाने के यहाँ चोरी हो गई, पर देखो मैंने तो आपको बता दिया और किसी को मत बताना। तो पता क्या कहेगी माता, ना बहना ये तो मेरा स्वभाव ही ना है, अब मेरे अंदर ही रहेगी ये बात, तुम किसी के मुख से सुन नहीं सकते कि फलाने ने तुमको ये बात बताई थी। आगे चल के फिर किसी और से तीसरी से मुलाकात हुई उसकी, उसने कहा यार फलाने की यहाँ भी चोरी है गई, पर फिर मैंने तो बता दी चली बात पे, नहीं तो उन्हें बड़ी सौगंध दे के कसम दे करके बताई थी ये बात, पर तू किसी से मत कहना। ना बहना मेरा तो स्वभाव ही ना ही, वो जाके फिर चौथी से कह देगी करने करने जपे जपे, मेरी गोविंद तक ये बात पहुंच गई कि मेरे गोविंद ने प्रसेन को मार करके और मणि को ले लिया। मेरे गोविंद ने लो जी, मैंने उसके भाई को देखा तलक नहीं प्रसेन कौन है कौन नहीं, और देखो अच्छा कलंक लग रहा है, गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहने लगे देखो जरा मेरी कुंडली को, ये मुझे मिथ्या दोष कैसे लगा, कलंक ये कैसे लगा। गर्गाचार्य जी कहने लगे हे गोविंद आपने चौथ का चंद्रमा देख लिया। उन्होंने कहा अच्छा चौथ का चंद्रमा देख लिया, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, मिथ्या कलंक लग गया। कहते हैं कि जो सबसे काला होता है वो कलंक होता है, काजल से निकाला, क्योंकि काजल तो 2 दिन में 4 दिन में छूट जाएगा, लेकिन कलंक एक ऐसी काली वस्तु है जो एक बार लग जाए किसी के ऊपर जिंदगी भर नहीं छूटती। और मेरे गोविंद द्वारका के 10-20 लोगों को लेकर के उसी रास्ते पर गए जहां प्रसेन गया था, और आगे चल करके वन में देखा तो वहां पर प्रसेन मरा हुआ पड़ा था, और वहां पर शेर के पैर बने हुए थे, उस पैरों पे शेरों के पे गए तो वहां पर शेर मरा हुआ पड़ा था। वहां जाकर के देखा तो रीछ के पैर बने हुए थे, एक गुफा में जाकर के घुस गए वो पैर। तो मेरे गोविंद कहने लगे द्वारका वासियों से कि आप यहीं ठहरिए और 10 दिन के अंदर में आ गया लौट के तो ठीक है, नहीं तो आप वापस चले जाना लौट करके। ठीक है, मेरे गोविंद अंदर गए तो वहां पर जामवती उस मणि से खेल रही थी। कहते किसी अपरिचित को देख करके तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बस एक रीछ को देखा था, इंसान को थोड़ी नहीं देखा था, पुरुष को थोड़ी नहीं देखा था। जैसे ही मेरे गोविंद ने प्रवेश किया उस गुफा में तो जामवती जोर से चिल्लाने लगी पिताजी बचाइए पिताजी बचाइए पिताजी बचाइए। पिताजी निकल के आए, कौन है? और मेरे गोविंद से कहने लगे कौन हो, मृत्यु को आमंत्रण दे रहे हो, भाग जाओ यहाँ से नहीं तो मार दूंगा। उन्होंने कहा कि भागने नहीं आया हूं, मैं इस मणि को लेने के लिए आया, ये मणि नहीं मिलेगी, इससे मेरी बेटी खेलती है। दोनों में युद्ध छिड़ गया, बड़ा घमासान युद्ध हुआ, 10-12 दिन हो गए लड़ते लड़ते। जब जामवंत की एक एक नस नस ढीली हो गई, मेरे जामवंत जी गोविंद को पहचान गए और कहने लगे हे प्रभु मैं जान गया, अब मुझे दर्शन दीजिए रूप के। उन्होंने कहा क्या हुआ गोविंद, अब गलती नहीं कर सकता मैं, अब मैंने आपको पहचान लिया, क्योंकि आपने कहा था जब वनवास काट करके मेरे राम जी जब वापस आए थे अयोध्या तो सभी से कहा था कि मांगो जो भी कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। तो जामवंत जी ने कहा था कि रावण की सेना में मेरे बराबर बलवान कोई नहीं था, एक रावण था जो मेरी टक्कर का था, उसको भी आपने मार दिया। मैं ये चाहता हूं कि 2-2 हाथ मेरे और आपके ही हो जाए। उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, क्योंकि आप मेरे से उम्र में बड़े हो और वैसे भी आप दूसरा भाव लगाएंगे तो स्वामी का और सेवक का कभी युद्ध नहीं होता। अगर आपको युद्ध करना तो प्रतीक्षा करो, द्वापर में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और आपकी मन की मर्यादा को पूरा करूंगा।
आज मेरे गोविंद ने जामवंत जी की मुराद को पूरा किया और मेरे गोविंद से कहने लगे, हे गोविंद, इस मणि को भी ले जाओ और मेरी पुत्री को भी आप वरण करके ले जाइए। दूसरा विवाह मेरा गोविंद का जामवंती के साथ में हुआ और आकर के मेरे गोविंद ने उस मणि को सत्राजित को दे दिया। बड़ी गिलानी करने लगा कि मैंने अनजाने में मिथ्या दोष लगा दिया मैंने गोविंद को। कहने लगे कि हमारी पुत्री का थोड़ा लगाव भी है मेरे गोविंद से, चलो जी अपनी पुत्री का विवाह मेरे गोविंद से कर देते हैं। और तीसरा विवाह मेरे गोविंद का सत्यभामा से हुआ और सत्यजित ने उस मणि को भी उन्हीं के साथ दे दिया। कहते हैं कि तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में हुआ। कहते हैं, अहम देवस्य सवतुर दुहिता पति गच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमस्थिता। कहते हैं कि एक कन्या बड़ी सावली सावली रंग की तपस्या कर रही थी और अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हो? उन्होंने कहा, मैं यमुना देवी हूँ और भजन कर रही हूँ गोविंद से शादी करने के लिए। उन्होंने कहा, गोविंद तो हमारे साथ में ही है और चौथी शादी यमुना माता से हुई। कहते हैं, विंद और अरविंद नाम के राजा थे, उनकी लाडली बहन थी एक मित्रविंदा, परम सुंदरी थी। पांचवा विवाह मित्रविंदा से हुआ। और नग्नजित नाम के राजा हैं, उनके यहाँ 7 बैल हैं, बड़े बलशाली बैल हैं और उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो 7 बैलों के नाक में एक साथ नकेल डाल दे उसका विवाह मैं अपनी पुत्री से कर दूंगा। और मेरे गोविंद ने 7 बैलों के नाक में एक साथ नकेल डाल दी, नाथ डाल दी और पांचवा विवाह मित्रविंदा से हुआ, छठवां विवाह सत्या से हुआ और राजादी देवी की पुत्री भद्रा से हुआ। 7वां विवाह 8वां विवाह मध्य देश के राजा की बिटिया लक्ष्मणा से हुआ। एक बहुत बड़े राजा हुए, बड़े पराक्रमी थे, नाम था भौमासुर। वो अपने बल का दुरुपयोग करते थे, बड़े बड़े राजघरानों की कन्याओं को बंदी बना करके कैद कर रखा था और जब वो 20,000 हो जाएंगे तब उनके साथ एक साथ विवाह करता। और उसने माता अदिति की कुंडल और वरुण जी महाराज के छत्र को लेकर के रखा था, छुड़ा करके लिया था माता अदिति से कुंडल और वरुण देव से छत्र को। और मेरे गोविंद वहां गए, उन राजकुमारियों को मुक्त कराया और कुंडल और छत्र वापस कर दिए। मेरे भगवान द्वारका में आए और बड़ी शांति से पूरा परिवार रह रहा है। कहते हैं कि वेद के 3 कांड होते हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र होते हैं और कर्म कांड के 80,000 और उपासना कांड के 16,000 मंत्र होते हैं। उप समीपे असनम उपासनम, जो मेरे गोविंद के समीप चले जाते हैं, मेरे गोविंद के चरणों में प्रीति लगाते हैं, उसको उपासना कहते हैं। उपासना मंत्र के ही 16,000 मंत्र ही वो राजकुमारियां बन करके आई हैं और मेरे गोविंद से शादी करने के लिए। और 100 प्रकार के उपनिषद जिसमें मेरे गोविंद की भक्ति प्रतिपादन किया हुआ है और वो 100 पत्नियां बन करके आई, राजकुमारियां बन करके आई। और मेरे गोविंद ने उनसे कहा, भूमोरापवनो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारति यम मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति ही तो श्री कृष्ण की 8 पत्नियां हैं। कहते हैं पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सब प्रकार की प्रकृति ही मेरे गोविंद की 8 पटरानियां हैं। कहते हैं जो प्रकृति को बस में रखे, जो प्रकृति को बस में रखे वो भगवान होता है। जो प्रकृति के बस में रहे उसको हम जीव कहते हैं। प्रद्युम्न के और 2 विवाह हुए श्री कृष्ण के द्वारा माता रुक्मिणी के क्रोध की परीक्षा। एक बार
गोविंद कह रहे थे, सोच रहे थे मन में कि मैंने सभी अपनी पत्नियों को रूठते हुए देखा, लेकिन रुक्मिणी को कभी रूठते हुए नहीं देखा। क्या बात है। मेरे गोविंद उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं क्रोध की, और वे चुप से बैठे हैं गंभीर स्वभाव से। माता रुक्मिणी ने कहा कि क्या बात है, क्यों नाराज हो, कैसे आज बड़े उदास गलती मुझे कहीं बलवान समझ करके नहीं कर रहे। मैं बलवान नहीं हूँ, लोगों के डर के मारे बीच समुद्र में रहता हूँ। कि आपने इसलिए तो नहीं की कि मैं वसुदेव का पुत्र हूँ। ये भी यहाँ पर भी आप गलत हैं कि कोई कहता है मैं नंद बाबा का लड़का हूँ, कोई कहता है कि आप वसुदेव का पुत्र हूँ, कोई कहता है देव जी का, कोई कहता है यशोदा का। मुझे यही नहीं पता कि मैं पुत्र किसका हूँ। आपने ये सोचा होगा कि मैं बड़ा गोरा हूँ, मलूक हूँ। नहीं, मैं भी एक काला हूँ। इस काले से क्यों शादी की? और कहीं ये तो नहीं कि आपने मेरी बड़ाई को सुन करके शादी कर ली हुई। तो मेरी बड़ाई भी वो लोग करते हैं जो भिखारी होते हैं, गरीब होते हैं। कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव सीताराम सीताराम, बज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राजा राम, पतित पावन सीताराम। कहते मेरा नाम वही लेता है जो गरीब होता है, जो भिखारी होता है। क्योंकि जो सुख में रहते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, वो तो मुझको भूल ही जाते हैं। क्योंकि उनके पास इतनी टेंशनें होती हैं कि इसको इतना देना, उससे उतना लेना है, कि वहां जाओ, वहां से फलाना लेकर के आओ, विदेश में जाओ, वहां से कुछ डील है वो करके आओ, मीटिंग में जाना है, यहाँ जाना है। परमात्मा के लिए उनके पास तो नहीं, वो तो भूले हुए रहते हैं। मेरे गोविंद का नाम तो भिखारी करते हैं, इसके पास कुछ नहीं होता है। कहते चलो बैठे बैठे करेंगे, गोविंद का नाम भी ले लेते हैं। और कहते हर जीव जवानी में ही भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में आंख नाक कान हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। क्योंकि ना राम नाम लेना दिन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में। सेवा करते हुए
मेरा, जो कुछ भी नहीं है तेरा, जो करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा, जो करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, कभी होगा तेरा ये मरघट में तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमाई के ले जा रे, कुछ कमा कुछ कमा नहीं पायो, कमा नहीं पायो, सारी जिंदगानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू मर पानी में, तो डूब के मर जाए चलो हरी सेवा करते हुए आटी में, आटी में मिल जाए गो माटी में, ओ भाइयों माटी में मिल जाए वो माटी में, एक दिन काया तेरी कट जाएगी काटी में, काया तेरी जब जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी कट जाएगी काटी में, काया तेरी जब सारा जीवन पानी में पानी में पानी कब फूला है, पानी कब फूला है, पानी कब फूला है, पानी कब फूला है, मिल जाएगा पानी मर जाए चुल्लू मर पानी में, मर जाए चुल्लू मर पानी में, ना राम नाम लीनो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मेरे प्यारे भक्तों कैसे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। और मेरे गोविंद रुक्मणी देवी से क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर आप शिशुपाल से शादी करना चाहती तो मैं आपकी शादी शिशुपाल से करा दूंगा। ये बात बोल रहे हैं जब कम से कम 4-5 बच्चे हो गए, तब बोल रहे अभी भी देवी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप शिशुपाल से शादी कर सकती हैं। यही बात कोई माता पे सहन नहीं हुई, क्रोध तो नहीं हुआ लेकिन मूर्छा में गिर पड़ी, मूर्छा आ गई। अब तो मेरे गोविंद घबरा गए, चतुर्भुजी रूप धारण किया, एक हाथ से पंखा चल रहे, एक हाथ से सर को दबा रहे हैं, एक हाथ से रखा है रुक्मणी माता को, और कह रहे हैं कि मुझे क्या पता था कि ये मूर्छित हो जाएगी, मैं तो ये सोच रहा था कि थोड़ा सही होगी।
अब तो एक घंटे के बाद जब रुक्मणी माता को होश आया तो कहते हैं मामा वेदव सूझे था जाने काम मामा वेदव सूझे था जाने काम तत्क्रोध कामेना फेलन्याकृत मंगल। कहते हैं गोविंद के नेत्रों में आंसू आ गए और कहने लगे भी बुरा मानना, क्योंकि मेरा आप शुरू से ही मजाकी था, विरोधी भाव था। ऐसे में तो मजा आ रहा, मैं तो आपके क्रोध की परीक्षा ले रहा था, मुझे पता था कि आप मूर्छित हो जाएगी। तो मेरी रुक्मणी देवी कितना सुंदर जवाब दे रही हैं और कहते हैं कि मेरा आपका तो मेल ही नहीं है। कहां परम पिता मेरा आपको मेल ही नहीं है। आपने कि मुझ पर जो मुझे आपने अपनाया, और दूसरी बात आपने कहा कि माता पिता का कोई पता नहीं है। तो मेरे गोविंद आप बताइए, आप तो सारे जगत के माता पिता हो, आपके भी कोई माता पिता होते हैं? अब ये आपकी मर्जी है, किसी को भी पिता बनाते फिरो, किसी को भी माता बनाते फिरो। और मोरे होते तो क्या करते तुम मोहन, तुम मोरे होते तो क्या करते मोहन, तुम मोरे होते तो क्या करते तुम मोहन, तुम मोरे होते तो कांदे तुम मोहन। इस काले रंग पर ही, काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, दुनिया मर जाती है। मगर शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्री राधे। सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन, सोने की होती तो जाने क्या करती हो, सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन, सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन। ये बात की होकर भी, ये बात की होकर भी दुनिया लुट जाती है। जाऊं तेरे रंग से नारी सेवा करते हुए बस्ती में जीते हुए श्री राधे। दर्दों को सहना मुरली ने छिपाया है, तुम दर्दों को सहना मुंशी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना मुरली ने छिपाया है, तुम दर्दों को सहना मुंशी ने सिखाया
जाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, राम तेरी बंसी पागल कर जाती है, कल शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। राम तेरी बंसी पागल कर जाती है, वो ठिकाने तेरी मोहन, ठिकाने तेरी मोहन, वो ठिकाने तेरी मोहन ठिकाने तेरी मोहन, पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोलिए मोहन मुरली वाले भगवान की। जय। मेरे प्यारे भक्तों, कैसे बोलना पड़ेगा? राधे राधे। और कहते हैं कि इस काले रंग में जब दुनिया मर जाती है तो मैं क्यों ना मरूंगी, मैं भी तो इस काले रंग पे ही मरी हूं। और पांचवा आपने कहा था कि आप लोगों को तो गरीब लोग भजते हैं। कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जब राम नाम धन होई। तो मेरे प्यारे भक्तों, धनवान कौन होता है? धनवान वही होता है जिसमें मेरे प्रभु गोविंद के राम नाम का खजाना है, वही धनवान है। क्योंकि उस खजाने पर ना कोई इनकम टैक्स लगता है, ना कोई जीएसटी लगती है, ना कोई चोर का खतरा, ना कोई डकैती का खतरा। और ये ऐसा धन है जितना भी लुटाओगे उतना बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो कहते हैं कि और जो धन होता है ना उसको तो हम यही छोड़ जाते हैं, लेकिन एक यही धन एक ऐसा है जिसको हम साथ ऊपर लेकर के जाते हैं। अपने जब धाम को जाते हैं तो इसको साथ लेकर के जाते हैं। जो पाप कर्म करेंगे, जो पाप की गठरी लेकर के जाएंगे, और जो पुण्य करेंगे पुण्य को लेकर के जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। इसलिए मेरे परमात्मा का जितना भी हो सके भजन करो। खाते पीते सोते उठते बैठते खेलते कूदते कैसे भी मेरे गोविंद का नाम लो, कल्याणकारी होगा। और कहते हैं कभी जो आपसे कम विद्वान है, अनपढ़ है, उनकी कभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि 4 इंग्लिश के शब्द क्या सीख लिए उन्होंने, तो ये सोचते हैं कि इंग्लैंड से हम ही आए और तो सब यही किए हैं, ऐसे उनकी बेइज्जती करते हैं। क्या क्या वर्ड ऐसे हैं जो हम तो जानते ही नहीं है। नो नेवर क्या है जी? हमारे वहां एक अमृतसर में एक महापुरुष थे, वो बात बात में सेटअप, बस सेटअप, एक आध 2 लैंग्वेज आती होंगी, खाने पीने सोने उठने बैठने की, बस उनको हर वक्त कहती रहते हैं। मैंने कहा भाई जब इतने आप विद्वान हो, एक आध हमारे भी संस्कृत कोई श्लोक का अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दो, हम भी कह दिया करेंगे लोगों को, भागवत में अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके समझ जाया करेंगे लोग। कहते कि इतने विद्वान नहीं है जो आपकी हिंदी का या संस्कृत का हम ट्रांसलेट अंग्रेजी में करें। फिर किस चीज के विद्वान हो भाई, कि दुनिया को पागल बना रहे हो कि हमको अंग्रेजी आती है। अंग्रेजी तो हम तभी आपको विद्वान समझेंगे, आओ हमारे 2-4 श्लोकों का कर दो अंग्रेजी में ट्रांसलेट। पर नहीं, एक बार 5 व्यक्ति विदेश से पढ़ करके आए और उनका जो गांव था वो एक नदी के किनारे था, नदी को पार करके जाना पड़ता था उनको। और आए और केवट से कहने लगे भैया हमको उस पार जाना है, और नाव में बैठ गए। अब तो जैसे चले तो
पहला कहने लगा आपने भूगोल पढ़ा है? नहीं जी। भूगोल क्या होता है? तो आपका जीवन व्यर्थ गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप सुन लिया। एक कह रहा है आपने इतिहास पढ़ा? नहीं जी। इतिहास क्या होता है? तो आपका जीवन वैसे ही गया। कोई कह रहा है कि आपने अंग्रेजी पढ़ी है, गणित पढ़ी है? नहीं जी। तो फिर तो आपका जीवन व्यर्थ ही गया, आपने वैसे ही गवा दिया इस जीवन को। अब बेचारा कब तक बेइज्जती सहन करे। जब बीच नदी में नाव पहुंच गई और भंवर में फंस गई, गोल गोल घूमने लग गई नाव। अब वो विदेशियां कह रहे हैं, जो हमारे देश के विदेश में पढ़ के आए हैं, कह रहे हैं कि ये गोल गोल क्यों घूम रही है? जब वो कीबट कह रहा है, अरे भैया विदेशियों, आपको तैरना आता है? मानी नहीं, तैरना तो नहीं आता। अब मैं कह रहा हूं कि आपका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरा क्या है, मैं तो कपड़े को सर पे बांधूंगा। और वो तो कूद गया नदी में और तैर करके निकल के आ गया। केवट तो जानता था तैरना। जब तुम नहीं तैरना जानते तो मरो इसमें डूब के। बुला लो उस भूगोल को जिसने भूगोल लिखा है, बुला लो उस वैज्ञानिक को जिसने ये विज्ञान की रचना की है। कभी किसी की, कहते हैं कोई विद्या किसी के पास होती है, कोई विद्या किसी के पास होती है। हर विद्या हर किसी के पास नहीं होती है, क्योंकि भगवान ने सभी को एक जैसा बुद्धि नहीं दी, एक जैसा स्वरूप नहीं दिया, एक जैसा चेहरा नहीं दिया, एक जैसी बोल चाल नहीं दी। सभी को अलग अलग दिए। भगवान ही एक ऐसा ब्रांड है जिसने जो भी मॉडल बनाया है अलग ही बनाया है। और कहीं देख लो, एक एक कंपनी एक ही तरह के कितने मॉडल निकाल देती है। लेकिन हमारा जो परमात्मा है वो एक मॉडल का एक ही पीस निकालेगा बस। अगर दूसरा भी भाई होगा उसका भी उससे थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। किसी की नाक लंबी होगी तो किसी की छोटी होगी। अब देखो, ये जो पास में बैठे हैं हमारे पिताजी हैं, अब इसमें और हमें फर्क है क्या? नहीं। जबकि कंपनी तो वही है इनकी, लेकिन देखो चेहरे में, मॉडल में कितना फर्क है। कहते परमात्मा ने जितनी भी सृष्टि बनाई है सभी में भेद है, एक जैसा किसी को नहीं बनाया। नहीं तो फिर चक्कर में पड़ जाते। कोई कहता कि ये मेरा पुत्र है, कोई कहता ये मेरा पुत्र है, कोई कहता ये मेरी पुत्री है। इसलिए परमात्मा ने सभी को भिन्न भिन्न बनाया। कहते हैं कि जो अच्छे बंदे हैं वो हमारे भारत में ही हैं, एकदम जैसा जिसको पकना चाहिए। आपने भट्टा देखा है जिसमें ईंट पकाई जाती है? देखा होगा बुजुर्गों ने, नवयुवकों की तो हमें पता नहीं, पर बुजुर्गों ने देखा होगा जिसमें ईंट पकाई जाती हैं। तो ऊपर ऊपर जो ईंटें पकती हैं वो आधी कच्ची होती हैं, उनको हमारे यहाँ पीरा ईंट बोलते हैं, कच्ची ईंटें। थोड़ा और नीचे होते हैं उसको दोयम बोलते हैं, थोड़ी सी कच्ची होती है और सारी पकी होती हैं। जो बीच में रहते हैं ना उसको कहते हैं अव्वल ईंट, जो नंबर 1 फ्रेश ईंट होती है। और नीचे आते हैं ना तो फिर चटका, सीधा चटका होता है, फिर और नीचे आते टेढ़ा चटका होता है, काला होता है ईंट सारा और टेढ़े होते हैं, 2-3 तरह के, तीन के जैसे बने होते हैं। ऐसे ही हमारी सृष्टि का सृजन हुआ है। कहते हैं कि आप अमेरिका में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, इंग्लैंड में चले जाइए, आपको एकदम चिट्टे चिट्टे बंदे मिलेंगे, एकदम गोरे। वो ऊपर की साइड है, जैसे भट्टा का ऊपर का आधा कच्चा आधा पक्का, वो ब्रांड वो है। और आप वेस्ट इंडीज पहुंच जाओ, वो ब्रांड नीचे वाला है। एकदम काले काले होते हैं ना, टेढ़े टूढ़े, कोई मोटा होता है, कोई कैसा होता है, कोई टेढ़ा होता है, वो नीचे आ जाते हैं। जो अव्वल दर्जे की ईंटें हैं वो अव्वल दर्जे के तो हमारे भारत में ही है। जितना उनको पकना चाहिए था उतना पके हैं, नहीं कोई ज्यादा काले हैं और ना ज्यादा गोरे हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं। वेस्ट इंडीज को तो अगर रात में खड़ा कर दिया जाए तो बच्चे तो डर जाएंगे, भूत आ गया। कहते हैं कि कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई कितना भी हो। अगर आप किसी से विद्या में
अधिक हैं तो अपने आप से उनको विद्या सिखाइए ना, उसकी बेइज्जती ना करके उसको सिखाइए, अपने बराबर बनाइए उसे। कभी विद्या बांटने से विद्या कम नहीं होती है। अगर आप बल में अधिक हैं तो निर्बल को बल उसकी सहायता करिए, उस पर रोक मत दिखाइए कि मैं बलवान हूं, मैं ताकतवर हूं। उसको परिस्थिति में उसकी सहायता करो, उसके सामने खड़े रह करके डट कर मुकाबला करो दुश्मनों का उसकी, क्योंकि वो दुर्बल है। अपनी ताकत से उसकी सहायता करो, ना कि उस पे गुरूर दिखाओ, उस पे अपना आतंक दिखाओ। कहते हैं कि कोई रूप में अगर कमजोर हो रह जाता, कोई थोड़ा रूपवान हो जाता तो वो उसको देखता नहीं है, मैं गोरा हूं, वो ऐसी चौड़ी छाती करके चलेगा कि मैं भाई हष्ट पुष्ट हूँ, गोरा हूँ, चिट्टा हूँ, मलूक हूँ। और जो बेचारे थोड़े काले होते हैं, सांवले होते हैं, वो इसी टेंशन में मरे जाते हैं कि देखो ये कितना सुंदर लग रहा, मैं क्यों नहीं लग रहा। वो बेचारा विदेशों से क्रीम मंगाएगा, पाउडर मंगाएगा, तब जाके थोड़ा सा चेहरे पे फर्क पड़ेगा। कहते हैं इस चमड़ी को क्या सजाना, इसको क्या साबुन क्रीम लगा करके क्या देखना, क्योंकि ये शरीर तो हमारा यही रह जाएगा। कहते निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। कहते हैं मेरे गोविंद, कहते हैं जिसका मन शुद्ध हो एकदम, कहते हैं कि संसार के लिए हमको नहाना धोना पड़ता है। बाहर की पवित्रता हमें संसार के जीवों के लिए होनी चाहिए, लेकिन परमात्मा के लिए तो मन की पवित्रता होनी चाहिए। मन को सुंदर बनाओ, मन को सजाओ, मन को पवित्र बना करके रखो तो मेरे गोविंद आपके पास आएंगे। और कहते हैं कि संसार के व्यक्तियों के दिखाने के लिए तो शरीर की शुद्धि भी जरूरी है और मन की शुद्धि भी परमात्मा के लिए जरूरी है। कहते हैं अगर आप नहाओगे धोओगे नहीं तो सांसारिक लोग आपको पास में नहीं बैठने देंगे। ए चल, बदबू आती है तेरे में से, कितने दिन हो गए नहाया भी नहीं है। लेकिन परमात्मा तो अंदर के हृदय को देखता है ना। कोल भी जाड़े जाड़े नहाते ही नहीं थे, मेरे राम जी ने उनको भी गले लगाया था जब वन में गए थे 14 वर्ष के लिए। कहते वो तो मन को देखते, भाव देखते हैं कि कितना सुंदर इनका मन है, कितना सरल है, कितना। इसलिए पहला विवाह अनिरुद्ध जी का रुक्मी की पोती थी उसके साथ में हुआ। दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में हुआ। उषा से इसलिए हुआ क्योंकि चित्रलेखा थी एक, वो बड़ी योगिनी थी। एक बार उषा के स्वप्न में अनिरुद्ध जी आए और चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा ने योग विद्या के माध्यम से और अनिरुद्ध जी को चुरा करके ले आई बाणासुर के यहाँ। और मेरे गोविंद ने कहा कि हमारे पुत्र को लौटा दीजिए, तो बाणासुर ने मना कर दिया और युद्ध छिड़ गया। मेरे शंकर भगवान बाणासुर की तरफ से युद्ध करने के लिए आए, लेकिन अंत में मेरे गोविंद की विजय श्री प्राप्त हुई। कहते हैं कि अपनी पुत्र वधू उषा को लेकर के गोविंद अनिरुद्ध को लेकर के द्वारका में आ गए। कहते हैं काशी नरेश पौंड्रक था एक, जो कृष्ण बनना चाहता था। लकड़ी के हाथ लगवा लिए, रिमोट कंट्रोल से एक सुदर्शन चक्र भी बनवा लिया, हाथ में चक्र पकड़ने लग गया, गदा पकड़ने लग गया और शंख पद्म लेने लग गया हाथ में। अपने आप को कहने लगा कि हम पौंड्रक वासुदेव हैं, हमको पौंड्रक वासुदेवाय नमः बोला करो, हम भगवान हैं। और उद्धव जी के साथ में मेरे गोविंद गए और उस पौंड्रक का उद्धार किया। और एक बार नारद जी द्वारका में आए मेरे गोविंद की गृहस्थी को देखने के लिए। नैवाद भूतम त्वयि विभोक्ति खिल लोकनाथै, मैत्री जनेषु सकलेषु तमः खलानां, निःश्रेयसाय हि जगदत्युत रक्षतामां, स्वैवावतार्य उग्राय विदां सृष्टो। नारद जी मेरे गोविंद के पास में पहुंचे और गोविंद को प्रणाम किया। मेरे गोविंद ने 2 लड्डू और दूध दे दिया मेरे नारद जी को।
वहां से दूध और लड्डू खा करके चले, दूसरे महल में गए तो वहां पर मेरी गोविंद बच्चों के साथ में खेल रहे थे। नारद जी वहां गए, 2 लड्डू दूध वहां पिए। वो उनकी गृहस्थी को देखना चाहते हैं कि ये 16,108 बन करके कैसे रहते हैं। जब बाहर निकलते हैं महल से तो 1 हो जाते हैं और अंदर महलों में जाते हैं तो 16,108 बन जाते हैं। उनकी परीक्षा लेने के लिए, उन्हें देखने के लिए कैसे रहते हैं। नारद जी महाराज जा रहे हैं, सभी महलों में जा रहे हैं और 1 महीना हो गया घूमते घूमते। फिर पहले महल में आ गए, कहने लगे आइए पधारिए और बताइए कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा मैं गया ही कब था जो आऊंगा, मुझे तो 1 महीना यही आपके महलों में लग गया। आश्चर्य नहीं है कि आप 16,108 रूपों में कैसे रहते, क्योंकि आप तो सर्वत्र विद्यमान है। कहते हैं कि विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, आप विभु हैं, सभी जगह व्याप्त हैं। कहते हैं आप कण कण में विराजमान हैं। और मेरी नारद जी के द्वारा मगध देश पांडवों के राजसूय यज्ञ के बारे में बताना कि पांडव लोग राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, आप जाइए वहां। और एक मगध देश से एक दूत आया, जरासंध के पापों से मुक्ति पाने के लिए कहने लगा, हे गोविंद, मगध देश के राजा जरासंध ने राजाओं को बंदी बना रखा है नरबलि के लिए, आकर के उनकी जीवन को बचाइए, उनके प्राणों की रक्षा करिए। मेरे गोविंद कहने लगे चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा बचाने के लिए। और मेरे गोविंद हस्तिनापुर गए और वहां से भीम और अर्जुन को लेकर के मगध देश जरासंध के यहाँ गए। कहते हैं ब्राह्मण बन करके गए और कहने लगे, क्योंकि जब से जरासंध जीता है ना ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, तब से जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा आदर सत्कार करता था। और मेरे गोविंद ने कहा, ये दोनों देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे, युद्धाधिनो वयं प्राप्ता राजन्यानानिकांक्षणा। जरासंध से भिक्षा में क्या मांग रहे हैं? मेरे गोविंद युद्ध मांग रहे हैं। युद्धों देहि राजेंद्र, हे राजन हमको युद्ध दीजिए, दान में भिक्षा में हमें युद्ध दीजिए। उन्होंने कहा कि आप कौन हो, पहले तो परिचय दीजिए। कहने लगे, मैं थोड़ी मुस्कुराए, मैंने आपको कहीं देखा है। उन्होंने कहा मैं आपका वही पुराना शत्रु श्री कृष्ण, जो मेरे दाएं बगल में खड़े हैं, ये भीम हैं पांडु पुत्र, और ये मेरे दाएं बगल में है, ये है अर्जुन, इनके छोटे भाई हैं। उन्होंने कहा जरूर दूंगा, आपने युद्ध मांगा तो जरूर दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा अयम तो वायसातुल्ये नासि सत्तो न मे समा, अर्जुनो न भवेत् योद्धा भीमस्तुल्य बलो ममः। जरासंध कह रहे हैं अगर श्री कृष्ण से युद्ध किया तो खामे खां बनी बनाई इज्जत बिगड़ जाएगी, क्योंकि 17 बार मैं हार चुका हूं। एक बार ब्राह्मणों को यज्ञ पर बैठा करके बड़ी मुश्किल से विजय श्री प्राप्त किए, इसको भी मैं मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता। उन्होंने कहा कि जो मेरे सामने रण छोड़कर भाग जाता मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता हूं। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमसे मत करो, अर्जुन से कर लो। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी बराबर ताकतवर नहीं है, ये तो दुबला पतला, मेरी बराबरी नहीं कर सकता। कह रहे हैं भीमस्तुल्य बलो मम, हाँ थोड़ा भीम मेरे बराबर का है, भीम से युद्ध कर सकता हूँ। कहते हैं अब तो भीम दादा चौड़ करके भूल गए, कहने लगे देखो श्री कृष्ण को भी फेल कर दिया, अर्जुन को भी फेल कर दिया, मुझे पास किया तो मुझ में कुछ है तभी तो पास किया है। मेरे गोविंद कहने लगे बाद में पता चलेगा, अभी तो भूल ले जितना तुझे भूलना है। अब जरासंध का भीम दादा का बड़ा युद्ध चल रहा है, 7 दिन तक चला युद्ध। और कहते हैं कि पहले धर्म युद्ध होते थे, दिन में युद्ध होता था और रात को जरासंध उनकी सेवा भी करता था, कहते अतिथि सेवा भी करता था। और मेरे गोविंद कहने लगे और भीम दादा जी क्या हाल चाल है? उनके जले पे नमक मत छिड़को,
आदमी से भिड़ाया किससे, नस नस ढीली हो गई मेरी, पर ये मरने में ही नहीं आता है। ये पास तो आपको ही किया था, जब तो आप भूल के चढ़ गए थे कि मुझे पास किया है तो लड़ो। उन्होंने कहा या तो भाग चलो, नहीं तो मैं अकेला भाग जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, तुम लड़ते तो हो पर मेरी तरफ नहीं देखते हो। उन्होंने कहा ठीक है, आज मैं आपकी तरफ देखूंगा। और मेरे गोविंद ने एक तिनके को उठाया और ऐसे फाड़ा और ऐसे करके फेंक दिया। लेकिन भीम दादा ना समझ सके, जरासंध को पैर पर पैर रख करके चीरा, फाड़ा और ऐसे करके नहीं फेंका, वो ऐसे कैसे फेंक दिया। फिर दोबारा से जुड़ गए, फिर कहने लगे ये तो लोग फिर भी नहीं मर रहा है। उन्होंने कहा आपने देखा तो था लेकिन ध्यान से नहीं देखा, कल देखना। कह रहे हैं कि आप तो मुझे मरवा के छोड़ोगे, मेरी नस नस तो ढीली हो गई, शरीर हार गया है, अब मेरे बस का नहीं है उससे लड़ने का। वो इंसान पत्थर है, हारने का नाम ही नहीं लेता है। मेरे गोविंद कहने लगे आज थोड़ा और धीरज धर लो, एक दिन का तो सब्र की बात है, कर लो, कल आपको छुट्टी दिला देंगे। अब मेरे गोविंद ऐसे तिनके को चीरे, ऐसे करके फेंक दे, तब वो जाके भीम दादा की समझ में आया और जरासंध को ऐसे चीरा और ऐसे करके फेंक दिया। और भीम दादा उनके मुकुट को लेकर के चलने लगे। मेरे गोविंद ने मना किया था कि इस मुकुट को मत लेकर के चलो, क्योंकि ये जो मुकुट है ये ठीक नहीं है। पर लेकिन भीम दादा नहीं माने, अरे मैंने मारा है जरासंध को तो मैं तो लेकर के जाऊंगा, लेके जा रहा है, चलो भैया हमारा क्या है, मुसीबत आएगी जब झेलना। और कहते हैं कि राजसूय यज्ञ हो रहा है, उसमें सर्वप्रथम प्रश्न ये हुआ कि पूजा सर्वप्रथम किसकी होनी चाहिए। तो नकुल सहदेव बोले कि श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम होनी चाहिए। लेकिन वहां शिशुपाल बैठा था, वो कहने लगा शिशुपाल की गोविंद की कैसे पूजा हो सकती है, वो ग्वाल ग्वारिया गवार क्या जानता है, जिसकी माँ का पता नहीं, जिसके कोई बाप का पता नहीं, गाय चराता फिरता, नहाता नहीं, धोता नहीं, इसकी पूजा पहले कैसे हो सकती है। मेरे गोविंद कहने लगे कि शिशुपाल आपकी 100 गलतियां माफ है, अगर 100 से एक भी ऊपर हुई तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन वो तो गिन गिन कर गाली देता जाता, गाली देता ही जाता, गाली देता ही जाता है। जब 100 गाली पूर्ण हो गई, मेरे गोविंद ने कहा कि शिशुपाल 100 हो गई हैं, अगर एक भी दे दी तो फिर मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। तो शिशुपाल कहने लगा तेरा यही पता नहीं है तूने दूध पिया है कि नहीं पिया है, इतना डरपोक है, इतना कायर है। मेरे गोविंद ने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया और सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग कर दी और उसमें से एक ज्योति निकली और सारे ब्रह्मांड में घूम करके मेरे गोविंद के अंतर हृदय में समा गई। और युधिष्ठिर जी कहने लगे नारद जी से कि ये क्या हुआ कि इतना दुष्ट शिशुपाल, इसको सायुज्य मुक्ति कैसे मिल गई। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि यही प्रश्न एक बार नव योगेश्वरों से किया था जनक जी महाराज ने, मैं वही प्रश्न आपको बता रहा हूं। कहते हैं कि प्रभु का कैसे भी नाम स्मरण करो कल्याणकारी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है प्रेम करने वाले कभी कभी रह जाते हैं, लेकिन जो सत्ता भाव से चिंतन करते हैं वो कभी नहीं रह सकते। आपका कोई मित्र आ रहा हो, स्टेशन पर बैठा हो और आपको फोन करके कहे कि भाई आ जाओ, मैं स्टेशन पर बैठा हूं लेने के लिए, और बारिश पड़ रही हो बड़ी जोर की, आप कहेंगे भाई बारिश बंद होती मैं आपको लेने आऊंगा सबसे पहले, थोड़ी बारिश पड़ रही है थोड़ा वहीं बैठ जाओ, वेट करो थोड़ा सा, बारिश बंद होती मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। आप नहीं जाओगे। लेकिन आपका मित्र की जगह शत्रु खड़ा हो, जिसकी आपके पिता की या आपकी बहन की या माँ की बीच चौराहे पर बेइज्जती की हो, और आपको कोई खबर दे कि आपका शत्रु बीच बाजार में खड़ा है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे मेघ आए, आप नहीं रुक सकते, आप जरूर जाओगे। इसलिए कहते हैं कि शत्रुता भाव से एक बार आप ना नहीं कर सकते, प्रेम भाव से एक बार ना कर सकते हो आप। कहते हैं कि
प्रेम में एक बार भूल सकते हो, लेकिन क्रोध में नहीं भूल सकते। और ये क्रोध बस, ईर्ष्या बस, मेरे गोविंद का दिन में कम से कम नहीं तो 100-200 बार नाम ले ही लेता होगा, इसलिए उनको सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दे मेरे गोविंद ने। और कहते हैं यज्ञ कैसा भी हो, सेवा सभी को करनी चाहिए। कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हो या कोई भक्ति अनुष्ठान हो या हवन हो या पूजा हो, कोई भी यज्ञ हो, उसमें सहायता सभी को करनी चाहिए और सभी की ड्यूटी बांट दे दी। कहते हैं कि दुर्योधन और कर्ण को दान के भंडार का कार्य सौंप दिया, क्योंकि जो कर्ण के हाथों में एक ऐसी रेखा थी, वो जितना दान देता था उतना बढ़ जाता था, दूना हो जाता था। और ईर्ष्या बस दोनों खूब दान करेंगे, क्योंकि दुर्योधन और कर्ण दोनों शत्रु हैं पांडवों के, उन्होंने खूब दान किया, लेकिन कर्ण के हाथों में एक ऐसी रेखा थी जिससे वो धन दुगना हो जाता था। और भोजन का कार्य भीमसेन जी को दिया। कहते कि जो ज्यादा खाएगा वही तो खिला सकता है, जो खाता ही 4 पूरी होगी वो 6 की नहीं पूछेगा, वो कहेगा कि 4 ही बहुत है, मैं भी तो 4 ही खाता हूँ। लेकिन जो खाता हो 20-25, उसको जिमाने का कार्य दो, वो कहेगा कि 4 पूरी यार कम खाइए और खा, मैं तो 25 खाता हूँ। खा, तू क्यों नहीं खाएगा? ज्यादा भी नहीं तो 10 तो खा, कम से कम शरीर के हिसाब से तो खा। कहते कि जो खा सकता है वही तो खिला सकता है, जो खुद ही नहीं खाएगा तो दूसरे को क्या खिलाएगा। कहते हैं भोजन परोसने का कार्य द्रौपदी को दिया। और जब सारी ड्यूटी बट गई और जो लास्ट ड्यूटी बची, हमारे संत लोग कहते हैं कि उन्होंने पत्थर उठाने का कार्य लिया था और पैर धोने का कार्य लिया था। जो भी अतिथि आते थे उनके पैर धुलते थे, अपने पटके से उनके पैर को धोते थे, साफ करते थे। और झूठी पत्थरें जो कोई छोड़ करके चले जाता था, पत्तलों को उठा करके फेंकते थे। कहते हैं कि झूठी पत्तलों उठाने से बड़ा पुण्य मिलता है। मेरे गोविंद ने भी उनका झूठी पत्तलें उठाई है। कहते हैं उसी यज्ञ में दुर्योधन को दरवाजा दीवार दिख रही थी और द्रौपदी ने हंस करके कह दिया था कि अंधे के अंधे। उसी ईर्ष्या के वजह से पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसमें भी बड़े भारी भारी संकट आ जाते थे उनके जीवन में। लेकिन श्री कृष्ण मेरे गोविंद के नाम के सहारे से वो सब भव सागर से तर गए। कहते हैं कि मेरे भगवान गोविंद शांति दूत बनकर के आए थे और युद्ध रोकने की बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान के द्वारा कहना कि एक तरफ मेरी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा, मैं कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहते हैं कौरवों की सेना और अर्जुनों ने श्री कृष्ण को, बलराम जी तीर्थ यात्रा पर चले गए और तुम्हारे बाबा पांडवों की विजय श्री प्राप्त हुई, क्योंकि आपके बाबा थे जो मेरे गोविंद पर विश्वास करते थे। मेरे गोविंद के नाम के सहारे के किनारे से, नाव से उन्होंने भवसागर, कौरवों की भवसागर जैसी सेना को परास्त कर दिया, मार दिया और विजय श्री प्राप्त हुई। कहते हैं कि जब आपके बाबा पांडवों की